नमस्कार, मनीष गंगा नाम है मेरा और कुछ दिनों से आप मेरे साथ सुन रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ी कुछ प्रेरक कथाएँ जो एक लघु कथा के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं जब दोनों पक्षों में युद्ध की ठन गई थी और दोनों सेनाएँ आमने-सामने खड़ी थी तो कृष्ण भगवान युद्ध भूमि का निरीक्षण कर रहे थे। और वो देखते हैं कि एक हाथी के गले में घंटी बंधी है और उसके ठीक नीचे एक चिड़िया का घोंसला है, जिसमें उसके बच्चे भी चिड़िया और उसके बच्चे दोनों और चिड़िया के बच्चे उड़ भी नहीं पा रहे, मतलब इतने छोटे हैं कि अभी उड़ भी नहीं पाते हैं। अ, चिड़िया प्रभु श्री कृष्ण को आवाज़ देती है तो श्री कृष्ण वैसे तो श्री कृष्ण का ध्यान उनके ऊपर पहले से भी होता है, लेकिन श्री कृष्ण उनकी ओर देखते हैं, वो अर्जुन को आवाज़ देते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन अपना धनुष उठाओ। अर्जुन को लगता है कि शायद कोई मतलब किसी बड़े योद्धा पर निशाना साधना होगा या किसी कहीं पे निशाना लगाना होगा, इसलिए उन्होंने मुझे कहा है। परंतु प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि उस हाथी की गले में जो घंटी बंधी उसके ऊपर निशाना लगाओ। अर्जुन आज्ञा का पालन करते हैं, वो उस घंटी पर निशाना लगाते हैं और वह घंटी वैसे के वैसे ठीक नीचे घोंसले के ऊपर जाकर गिर जाती है। अर्जुन अत्यंत ही व्याकुल होते हैं, अर्जुन को डर रहता है कि कहीं वो चिड़िया के बच्चे मर ना जाए। परंतु 18 दिन बाद एक चमत्कार देखता है अर्जुन कि इतना भयानक युद्ध हुआ, इतना रक्तपात हुआ, चारों ओर खून था, परंतु उसके बावजूद भी जब वो 18 दिन बाद उस घंटी को उठाते हैं, तो वो बच्चे बिल्कुल सुरक्षित पाते हैं। अब ये चीज़ उनके समझ में नहीं आती कि ये क्या होता है, लेकिन कहते हैं कि मतलब इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम ईश्वर हमारी रक्षा करने बैठा है, तो फिर कौन कौन अपने हमको मार सकता है। जब ईश्वर ने ही हमारी वो ढाल बनाई थी तो हमें कौन मार सकता है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। दूसरी एक सीख ये है कि कठिन परिस्थितियाँ भी हमारे लिए ढाल की तरह काम करती, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। तो और भी बहुत सारी घटनाएँ हैं जो प्रभु श्री कृष्ण से प्रेरित है और अनेकों कहानियाँ हैं जो हमें नित्य नए चीज़ें सिखाती है। आगे भी आपसे नई-नई कहानियाँ प्रभु श्री कृष्ण से रिलेटेड शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए साथ बने रहिए। जय श्री कृष्णा।